अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू बलुचिस्तान एजुकेशन चैनल। उम्मीद करती हूँ लास्ट वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और उस वीडियो की वजह से आप लोगों की काफ़ी लर्निंग भी हुई होगी। आज का वीडियो है जो वो पिछले वीडियो से थोड़ा एक स्टेप आगे आप आते हो और ये क्वेश्चंस भी उसी वीडियो से रिलेटेड है, जो कि 4.3 जो हमारा एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड आई थिंक सो 4 भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड है। और इसके लिए आपको जो ये कॉन्सेप्ट्स है इनको एक तो समझना है, दूसरा इनको अच्छे से मेमोराइज़ करना है। और वो अच्छे से मेमोराइज किस तरह से होगा? प्रैक्टिस से। मैथ्स का ओवरऑल काम ही सारा प्रैक्टिस से है। तो जितना भी हमारे पास यहाँ पे फार्मूलाज है और जितने भी दूसरे तरीके की चीज़ें हैं वो सब प्रैक्टिस मांगते हैं। क्योंकि मैं खुद जब प्रैक्टिस नहीं करती जिस चीज़ की और कहीं भी अचानक से कोई मुझे पूछता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ शायद ऐसे है, आई थिंक ऐसा है, मैं कन्फर्म नहीं होती। कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक दफ़ा समझती हूँ और फिर प्रैक्टिस नहीं करती तो अक्सर उनमें मुझे ऐसा मसला हो जाता है। परसेंटेज जो है ये बहुत अहम चीज़ है, रोज़मर्रा आपको इससे बहुत आपका वास्ता पड़ता है। अगर आपने देखा हो तो कुछ ब्रांड्स में, कपड़ों के ब्रांड, जूतों के ब्रांड, इनमें लगा होता है 50% ऑफ, 25% ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इतना परसेंट आपका जो टोटल प्राइस है उससे माफ़ किया जाएगा और बाकी आपने पे करना है, यानी इतने आपके पैसे बच जाएंगे। और वो परसेंट हमें कैसे पता चलेगा कि भाई जितना इन्होंने लिखा है अंदर जाके जब कैलकुलेशन का टाइम आता है तो उतना ही इन्होंने माफ़ किया है। उसको पता करने के लिए हमेशा आपको परसेंटेज करना आना चाहिए। और आज का जो परसेंटेज है ये परसेंटेज और जो ब्रांड्स में लगा होता है परसेंटेज, इन दोनों को कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो काफ़ी क्लोज है लेकिन सेम नहीं है। तो ये परसेंटेज हम किस तरह से करते हैं? इसमें क्या होता है कि आपके पास एक कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, एक सेलिंग प्राइस होना चाहिए, फिर आपका कोई प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए। उस प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज हम निकालते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं इस बात पे कि किसी जो ब्रांड्स है या बाकी चीज़ें हैं वो परसेंटेज कैसे हम पता कर सकते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं किसी चीज़ की कीमत का परसेंटेज, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी कि उस तरह का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम अपने इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा वीडियो है वो करते हैं और इसको समझते हैं कि जब भी आपको फ़ायदा हो तो आप पता कर सको कि आपको कितना परसेंट फ़ायदा हुआ है, अगर लॉस हो तो भी आप पता कर सको कि आपको कितना परसेंट लॉस हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो है फाइंडिंग परसेंटेज प्रॉफिट। अच्छा, ये आज मैं पिंक वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने येलो यूज़ किया था और बाद में जब एडिट करते हुए देखा तो वो उसमें जो भी मैं लिख रही थी वो बिल्कुल पता ही नहीं चला था। अच्छा, अगर हम फाइंड कर रहे हैं प्रॉफिट तो इसका किस तरह से हम फार्मूला यूज़ करके कर सकते हैं, और अगर लॉस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बहुत अहम चीज़ है, इसको हमेशा याद रखना है आपने। रिमेंबर प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। यानी आपके पास अगर कॉस्ट प्राइस है तो ही आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना प्रॉफिट और लॉस। आप कभी भी कॉस्ट प्राइस के बगैर प्रॉफिट और लॉस मालूम नहीं कर सकते। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, और प्रॉफिट जब हमें फ़ायदा होता है, लॉस जब हमें नुकसान होता है। प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, और लॉस कब होता है? जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होता है। जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है तब हमें लॉस होता है। अच्छा जी, तो फार्मूला क्या है? जब भी हमें प्रॉफिट का परसेंटेज मालूम करना होगा तो ये फार्मूला हम फॉलो करेंगे। इस फार्मूले को अच्छे से याद रख लो। जब भी आप बिज़नेस करोगे या किसी अम्मी अबू किसी को भी हेल्प करोगे कि उनको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है किसी चीज़ के ख़रीदने में, तो उस चीज़ पे और बेचने के बाद तो आप उनको हेल्प कर सकते हो। क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इस फार्मूला को फॉलो करते हुए हम हेल्प करेंगे आज अपने भाई अली का, कि अली ने एक चीज़ ख़रीदी है 500 की, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। उसने भेजा है 700 की। अब हमें उसका प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। तो सबसे पहले किस कॉस्ट प्राइस कितना है? 500। सेलिंग प्राइस कितना है? 700। सेलिंग प्राइस 700 माइनस कॉस्ट प्राइस 500 इज इक्वल टू 200। प्रॉफिट कितना हुआ? 200। अब प्रॉफिट परसेंटेज, उन्होंने कहा था जितना आपको प्रॉफिट हुआ है 200 हुआ है, उसको डिवाइड करो अपने कॉस्ट प्राइस पे जो कि हमारा यहाँ पे है 500, फिर मल्टीप्लाई करो 100 से, आपको पता चलेगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। चलिए करते हैं और देखते हैं कि ये कितना है। ये है हमारे पास 40%। 200 हमारा प्रॉफिट है जो
40% है हमारे टोटल अमाउंट का, यानी हमें कितना परसेंट फ़ायदा हुआ है, 40% हमें फ़ायदा हुआ है। अब हमें पता चल गया कि इस फार्मूला को फॉलो करके हम पता कर सकते हैं कि क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट का जो फार्मूला है उससे हम प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। जब तक हमें प्रॉफिट मालूम नहीं होगा हम प्रॉफिट परसेंटेज मालूम नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे कि फाइंडिंग ऑफ परसेंटेज ऑफ लॉस किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये दोनों पे अप्लाई होंगे। जो रिमेंबर मैं बोल रही हूँ ये आपने रिमेंबर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज ऑन द कॉस्ट प्राइस। आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही फ़ायदा होता है और कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस होता है। और हमने कहा था कि आप प्रॉफिट और लॉस को कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कॉस्ट प्राइस अगर नहीं है आपके पास, आप पता ही नहीं कर सकते कि आपको लॉस हुआ है या फ़ायदा हुआ है, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अगर आप किसी चीज़ पे खर्चा करते नहीं हो, कोई चीज़ खरीदते ही नहीं हो, कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ की खरीदने की जो रकम हम अदा करते हैं वो है, तो आपको प्रॉफिट और लॉस होगा ही नहीं। जब आपने कुछ लिया ही नहीं है, तो कुछ बेचा ही नहीं है, तो आपको जब तक आप लोगे नहीं आप बेचोगे नहीं। जब तक आपने बेचा नहीं है आपको कैसे पता चलेगा कि आपने प्रॉफिट और लॉस क्या है। तो जब भी आप किसी चीज़ पे खर्चा करते हो उसके बाद ही आपको उस पर फ़ायदा या नुकसान होगा। ये हमें दूसरी पॉइंट है जो याद रखना है। फार्मूला लॉस का ये है। लॉस का फार्मूला अगर हम देखें तो ये बिल्कुल प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है, बस यहाँ पे लॉस लिखा है और वहाँ पे इसी जगह पे जो है प्रॉफिट लिखा है। अब यहाँ पे अकरम है, अकरम ने एक चीज़ खरीदी है 1000 रुपये की, बेची है 850 की, तो आपने बताना है उसका लॉस और लॉस परसेंटेज। जब आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो आपके सेलिंग प्राइस से तो आपको हमेशा लॉस ही होगा। सो कॉस्ट प्राइस 1000 माइनस 800 जो कि सेलिंग प्राइस है 850 इज इक्वल टू 150 आपको लॉस हुआ है। अब इसका परसेंटेज कैसे होगा कि जितने का आपको लॉस हुआ है उसको डिवाइड करना है आपने कॉस्ट प्राइस पे, जो कि आपका यहाँ पे क्या है 1000 है, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। उसको कितना नुकसान हुआ है, उसको 15% नुकसान हुआ है। तो लॉस कितना है 150 रुपये का, और लॉस का परसेंटेज क्या है 15%। हमें पता चला कि हमारे जो बेचारे अकरम भाई है उनको कितना लॉस हुआ है 15% लॉस हुआ है, और जो अली भाई थे उनको कितना फ़ायदा हुआ था 40%। इसलिए तो अली इतना खुश है और अकरम बेचारा अपने लॉस पे परेशान है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा और ये दोनों फार्मूले अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको ये हेल्प आएंगे। बहुत अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।